हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करेंगे आईसीएसई 7th क्लास चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस और इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे 13.4। तो जो बेस है एएसए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पर। तो टू ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी? अगर उनके टू एंगल्स और एक साइड इक्वल होगी तो उसे हम एएसए रूल कहते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होता है इसे समझते हैं। जैसे कि टू ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। तो इन्हें कब कॉन्ग्रुएंस कहेंगे एएसए रूल के अकॉर्डिंगली? जब इनके टू एंगल्स लेट एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है। एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है और वो एक ही साइड पर बेस्ड है। वो जो टू एंगल्स हैं उनके भी वो एक ही साइड पर बने हैं, उनकी साइड सेम है, एक ही साइड पर फॉर्म हो रहे हैं टू एंगल्स, ठीक है। कॉमन साइड है दोनों की, तो इसे हम एएसए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? एंगल ए इन ट्राइंगल्स के नेम क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड साइड कौन सी है? साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, एक साइड। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल साइड एंगल। अगर हम टू एंगल्स और एक साइड जिस पर कि वो एक कॉमन साइड पर बने हैं, अगर हम प्रूव कर देते हैं इक्वल, तो टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। और बाय सिंप्लिसिटी ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, ए सी पी आर के इक्वल होगी एंड बी सी क्यू आर के इक्वल होगी। अगर हम टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यही हमने इस एक्सरसाइज में करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th और 6th ही सिलेबस में इंक्लूड है इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3rd रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, इन फिगर 35, ये 35 फिगर है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ है, ये हमें गिवन है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एक साइड और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है और इस एंगल ए सी ओ ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और बी डी ओ ये वाला एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो बनाते हैं फिगर और प्रूव करते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है, सी डी है और ए बी से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह से ऊपर, और ये है ये। तो ए बी, एंगल ए हमें एंगल पी के इक्वल गिवन है ये, और ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ये हमें गिवन है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, एंगल
बी ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। जब भी टू लाइंस, मैंने पहले भी बताया था, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये वाला एंगल, साइड और एंगल ये इक्वल हमने प्रूव कर देंगे हम इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्राइएंगल्स, कौन सी ट्राइएंगल है, ए ओ सी और बी ओ डी, ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने प्रूव करना है एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बाय सीपीसीटी ये हम इसे प्रूव कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइएंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्राइएंगल AOC एंड ट्राइएंगल BOD, ठीक है। जो हम गिवन है, हमें गिवन है, हम लिख लेंगे। हमें गिवन है AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO, ये साइड गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें गिवन है। और इसे हमें गिवन लिख लेंगे कि हमें ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल किया है हम उसे लिखेंगे। कौन सा एंगल है, ओ पर एंगल, दोनों एंगल ओ पर बन रहे हैं, दोनों ट्राइएंगल्स के एंगल ओ पर बन रहे हैं। ओ को सेंटर में लिखेंगे। COA भी लिख सकते हैं, AOC भी लिख सकते हैं, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD होगा। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमने रीजन जरूर लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब हमने प्रूव कर दिया है कि टू एंगल्स जिनकी एक सेम साइड है, सेम साइड पर फॉर्म हो रही हैं, वो बाय ASA रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। सो लिखेंगे, सो ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, AOC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BOD के। क्या रीजन है, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। एक्सम भी बोल सकते हैं, रूल भी बोल सकते हैं। तो आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इज एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BDO। कौन सा एंगल, ACO एंगल BDO। तो एंगल क्या, C एंगल D के इक्वल होगा, यस होगा। एंगल लिखेंगे, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BDO बाय CPCT। इसे हम CPCT की, अगर टू ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ये हमने लिखना है। बस इतना ही आंसर है इसका, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही प्रूव करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेल वाई ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल PQR। तो ये ABC क्यों PQR के कॉन्ग्रुएंट है, फाइंड AC एंड PR। AC जिसकी कि हमें वैल्यू गिवन है, हमें उसे PR के इक्वल हमें फाइंड करनी है, इसके मेजर्स फाइंड करने हैं हमें। ये x के फॉर्म में इसकी वैल्यू गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइएंगल्स ड्रॉ करते हैं।
फर्स्ट है ABC एंड PQR। PQR। तो बच्चों एंगल B 120 डिग्री, एंगल Q 120 डिग्री, एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है और साइड 5 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, QR भी 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल C 30 डिग्री गिवन है और एंगल R 30 डिग्री गिवन है। तो ये तो हमें गिवन ही है, हमने सिर्फ लिखना ही है, हमें गिवन ही है कि एंगल B Q के इक्वल है, एंगल साइड एंगल BC QR के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, दोनों 30 डिग्री हैं। ओके तो लिखेंगे ट्राइंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, दोनों 120 के इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। और साइड कौन सी है, BC इक्वल टू QR, ठीक है, दोनों 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R 30 डिग्री, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल PQR के, क्यों इक्वल होगी, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी है हमने, तो इसकी साइड AC साइड 3x माइनस 1 है और x प्लस PR x प्लस 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो AC साइड AC किसके इक्वल होगी, PR की, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही दिखाई दे रही है, AC इक्वल टू PR होगी। तो इस क्यों होगी, कारण क्या लिखेंगे, CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो AC की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1 और PR की वैल्यू x प्लस 5। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, बड़ी टर्म है 3x, x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, इधर है 5 माइनस 1 दूसरी साइड जाकर प्लस 1, तो ये है 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो AC क्या है, AC की हमने वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू है 3x माइनस 1, तो x की वैल्यू पुट करेंगे -1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो x की वैल्यू है 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों दोनों साइड्स 8 सेंटीमीटर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं ना, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 37, इस फिगर की बात की जा रही है, BC एंड AD इंटरसेक्ट, ये जो लाइन सेगमेंट है BC एंड AD साइड है, इंटरसेक्ट एट E, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं E पर। प्रूव दैट CED कॉन्ग्रेंट है BEA के, ठीक है। फर्स्ट हमने ये प्रूव करना है और फिर प्रूव करना है, फाइंड करना है BA एंड CD।
तो बच्चों यहाँ हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो EC और EB और EB हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या एंगल बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर घबरा नहीं जाना है, फिगर देखकर उसे समझने की कोशिश करनी है। तो फिगर कुछ इस तरह की है। ये फिगर है CD और AB और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गिवन है हम लिख लेंगे। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, C पर और B पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये है x + 6 सेंटीमीटर और ये है 3x + 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन है हमें। तो बच्चों जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं उनका नेम लिखते हैं, प्रूव करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, CED एंड ट्रायंगल BEA, ठीक है। ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, इसमें हमें एक एंगल गिवन है, एंगल C इक्वल टू है एंगल B के, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। जो साइड है, कौन सी साइड है, EC इक्वल टू EP है, EC इक्वल टू EB है, ये भी हमें गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर है। अब एंगल, इस एंगल की बात करते हैं। तो एंगल DEC या CED, E को सेंटर में रखना है और लिखना है एंगल CED इक्वल टू, ये वाला इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल किसके इक्वल है, AEB के, एंगल AEB के, ठीक है। इसका रीजन लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब हमारा एक एंगल, एक साइड और एक एंगल इक्वल है। सो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, CED कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्रायंगल BEA के बाय कौन से रूल के अकॉर्डिंगली, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है। तो जो इसकी अदर साइड्स और एंगल्स हैं कौन सी हैं, CD AB के इक्वल होगी, ED EA के इक्वल होगी, और एंगल D एंगल A के इक्वल होगा। यही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे ना। तो CD किसके इक्वल होगी, AB के। तो लिखेंगे, इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइड CD इक्वल टू BA या AB, ठीक है। आपके BA लिखा है तो हम भी BA लिख लेते हैं। बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT, ये हो गया। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वल है तो वैल्यू क्या है, ये है 3x + 2, इक्वल टू का साइन डालेंगे, और BA क्या है, x + 6 दोनों। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, x दूसरी साइड जाकर माइनस का होगा, और ये प्लस का 2 दूसरी साइड जाकर माइनस का। 2x = 4 एंड x = 4/2 एंड x = 2, 2 2 = 4। x की वैल्यू आ गई है 2,
अब हमने इसकी वैल्यू पुट करके तो सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी डी किसके इक्वल है 3x + 2, तो 3 की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 2, 3 2 = 6 + 2 8 सेंटीमीटर, और ए बी भी 8 सेंटीमीटर आना चाहिए क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। x + 6, तो 2 + 6 = 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बार बार रिवाइज करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।